भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो दूसरा अध्याय हम करेंगे। तो पहले अध्याय में विशेषतः वंशावली के बारे में चर्चा थी, तो इसलिए हम उसका समरी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक तरह का समरी था। ये उसके पुत्र हुए, तो हमने मेनली देखा कि देवहूति के कौन कौन से पुत्र हुए। देवहूति की जो पुत्रियां थी, उन पुत्रियों का विवाह किन किन से हुआ और उनके कौन कौन से फर्दर बच्चे हुए। तो देवहूति के बारे में आप जानते हैं कि स्वयंभू मनु की देवहूति एक वन ऑफ द डॉटर थी, प्रसूति दूसरी डॉटर थी। तो देवहूति और कर्दम मुनि आप जानते हैं उनका विवाह हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था। तो देवहूति की 9 बेटियां, कला अनुसूया, कला का मरीचि से हुआ, अनुसूया का अत्रि से हुआ। उसके बाद सबके बच्चों के बारे में डिटेल हमने पढ़ा। फिर हमने सुना बीच में अत्रि मुनि के बारे में, और अत्रि अनुसूया कैसे उनके यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए और किस प्रकार से वो तीनों भगवान उन्होंने अपने उनको पुत्र दिए, सोम, दत्तात्रेय इत्यादि। और उसके बाद अत्रि ने किस प्रकार से भगवान की प्रेयर करी, ये हमने सुना। उसके बाद फर्दर जो है प्रसूति के दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, जिसमें से कि 13 कन्याएं धर्म को के साथ विवाहित हुई। दक्ष प्रसूति की 16 कन्याएं में 13 धर्म के साथ विवाहित शादी हुई, और उसके फिर 13 बच्चे हुए। और उसके बाद एक बेटी स्वाहा अग्नि से हुई, तो अग्नि के फिर 3 पुत्र हुए, पवमान सुचि, और उसके उनके फिर फर्दर पुत्र हुए। टोटल ये 49 हुए। तो हमने सुना 49 फायर गॉड बने। और एक पुत्री गई स्वधा, हाँ, वो पिता की शादी हुई, और फिर एक पुत्री सती। हाँ, तो दक्ष और प्रसूति की एक पुत्री सती, जिसका विवाह शिवा से हुआ, लेकिन इनका बच्चा नहीं हो पाया। उसके बारे में हमने अंत में सुना था। और फिर हमने सुना था नर और नारायण के पैदा होने के, मतलब संसार में आने के बारे में, किस प्रकार से नर से नारायण संसार में आए, और उसके बाद किस प्रकार से इनके आने पर देवताओं ने, गंधर्वों ने इत्यादि ने प्रेयर्स भगवान के लिए बोली। तो अब हम आगे चलते हैं, किस प्रकार से ये अगला चैप्टर बताएगा हमें कैसे दक्ष और शिवजी और इस सती का ये प्रसंग वास्तव में क्या था। तो दक्ष द्वारा शिवजी को शाप, ये इस चैप्टर का शीर्षक है। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषम करोत् कस्मादन्नाद्यत्यात्मजां सतीं। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? क्योंकि शिवजी इज लाइक अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है कि किसी को जो शत्रु माने ही ना। कई लोग ऐसे होते हैं संसार में जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी को शत्रु नहीं मानते। जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज को श्राप दिया उस लड़के ने, इमेच्योर ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण, वो लड़का इमेच्योर था, ब्राह्मण का पुत्र था, और परीक्षित महाराज ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने श्राप को ले लिया अपने ऊपर। उन्होंने उसको शत्रु नहीं माना, क्योंकि वो मानते थे कि जीवन में जो होता है भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है कभी। इसने अजात शत्रु, वो कोई नहीं सोचते कि इसने बुरा कर दिया होगा, इसने बुरा कर दिया होगा, इसने बुरा नहीं, क्योंकि भगवान कृष्णा इज अल्टीमेट कंट्रोलर। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है और वो भगवान की स्वीकृति नहीं है, तो फिर कैसे भगवान भैया, जिनकी मर्जी के बिना भी कुछ हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से अजात शत्रु, हर चीज़ को अपने कर्मों का फल मानने वाला ऐसा व्यक्ति भगवान, ऐसा व्यक्ति जो शिवजी हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि दक्ष और शिवजी में इतना भयंकर द्वेष हो जाए आपस में? और जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी पुत्री थी सती, वो सती से इतना कैसे अलग हो गए? हाउ इट इज़ पॉसिबल? और यही होता है संसार के रिश्तों में। जो आज हमारा सबसे प्रिय है, कल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है या अप्रिय बन जाता है। आज हमारा मित्र है, आज हमारे संबंधी है, कल हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारे संबंधों के बीच में भगवान नहीं है। कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा जीवन में नहीं होता है तो आपस में मतभेद होने लगते हैं। उसी तरह सबसे बड़े हमारे जीवन में है भगवान।
और भगवान जब हमारे संबंधों के आधार बन जाते हैं तो हमारे मतभेद बंद हो जाते हैं, या हमारे मतभेद होते हैं तो हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि हम आपस में मिलजुल के रहें और भगवान की भक्ति करें, दूसरों से कराएं। जब ये हमारा उद्देश्य हो जाता है तो हम मतभेदों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। हाँ, कि ये कौन कह रहा है, इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, फिर किसी को ब्लेम क्यों किया जाए। भक्तों की वजह से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यही सबसे बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा करना है और ये भक्तों के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए डिवोटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये आ गया भगवान को बीच में लाना। इस प्रकार से पति पत्नी परिवार, जब ये सब लोग इस तरह से भगवान को बीच में लाएंगे तो सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है कि आज की डेट में हम इस्कॉन की सोसाइटी में कितने सारे लोग एक साथ रह लेते हैं। ऐसा नहीं कि इनके मतभेद नहीं होते, इनके झगड़े नहीं होते, लेकिन झगड़े होने के बाद इनकी बुद्धि ठिकाने पर आती है, लेक्चर सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, जीवन का पर्पस तो कुछ और था, लिव इट, चलो माफ़ी मांगते हैं। दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप डेवलप। तो यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ ऐसा क्या हो गया था, हम बता रहे थे आपको यही कमी रहती है और क्या रहती है, जो कि आगे की कथा में आपको समझ में आएगा। कस्तम चरा चरगुरम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान है, इसलिए उनके महादेव। ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता हो। शिव जी का मतलब यही है, ऑल ऑस्पिशियस, मंगलमय व्यक्ति। एक मंगलमय व्यक्ति जिसके स्मरण से मंगल हो जाता है, उसका द्वेष कैसे हो सकता है। हाँ, यही एक एग्जाम्पल है, भक्तों का द्वेष कैसे हो जाता है। भक्त द्वेष नहीं करते हैं। एक बार हमने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में हमने आसपास के लोगों को इनवाइट किया। कि आसपास के लोगों को इनवाइट करना एक हमारा कार्य है ताकि वो भी भक्ति में जुड़ें। तो हमने सबके लिए प्रसाद और कुछ कीर्तन वगैरह आयोजित किया। एक व्यक्ति आया, आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। हमने, क्या हो गया, इतने सालों से रह रहे हैं हम आपके पड़ोस में, आपने देखा भी नहीं, आज आपने हमें बुला कैसे लिया। हम तो ये सोचते थे कि आप लोग बड़े एरोगेंट हैं, ये हैं वो हैं, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें बुला लिया। तो वास्तव में ऐसा नहीं था कि उनको इग्नोर किया जा रहा था या कुछ किया जा रहा था। कोई आदमी व्यस्त है, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये तो एरोगेंट है। भक्त बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी वो समय आने पर पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। और हम भी पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनके हृदय को जैसे छुआ तो उनको बड़ा अच्छा लगा। ये तो ऐसा नहीं था, हमारे ही मन में कुछ और था। वैसा ही दक्ष के साथ हुआ था यहाँ पर, शिव जी और दक्ष के साथ। आप आगे देखेंगे, शिव जी बिजी हैं अपने ध्यान में। और कोई आरोप लगा सकता है, कब से बुला रहे हैं आपको भगवान, कहाँ हो आप शिव जी। वो क्या कहाँ हो, फालतू की बातें करोगे आप लोग, बीवी दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, मैं लगाऊँ भगवान राम के ध्यान में, है ना। शिव जी लगे हैं ध्यान में। दक्ष सोचेंगे कि नहीं जी, मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एरोगेंट हैं। हाँ, तो भक्तों के बारे में हमेशा ऐसा सोचने से पहले मैं इस पूरे प्रसंग में यही समझ में आएगा, वी शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक दैट। डिवोटीज आर वेरी डियर, पहली बात तो कृष्ण को। दूसरा कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान हो गया, यानी कि वैष्णव क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय की पहुंच ही नहीं है वहाँ पर, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं ये करने को, पता नहीं क्या हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। मैं ठीक तो बोल रहा था, मेरा आइडिया ठीक तो था, पता नहीं क्यों मेरे आइडिया को मना कर दिया। हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाएंगे जिसको वो सोच के उस चीज़ को मना कर रहे हैं या स्वीकृति दे रहे हैं या कुछ करने को कह रहे हैं। इसलिए वाई टू जज वैष्णवस। लेकिन फिर भी तो यही बता रहे हैं कि समग्र संसार के गुरु बनने लायक व्यक्ति, शत्रुता रहीन व्यक्ति, शांत व्यक्ति, आत्मतृष्ट व्यक्ति, वो कैसे किसी का द्वेषी हो सकता है, उसका कोई कैसे दुश्मन हो सकता है, जो कि आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं। आशुतोष उनका एक और नाम है, जो कि इतने करुणामयी हैं कि असुरों को, भूतों को भी अपने टोली में ले लेते हैं। आओ तुम्हारा भी उद्धार करूँगा, है ना। इस प्रकार के लोगों का भी उद्धारक जो है वो है शिव जी। आगे, एतत् आख्या ही में ब्रह्मन् जामातु शशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणान्
सच्चय त्यजे दुस्त जान सती। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद यानी कि शिवजी तथा ससुर यानी कि दक्ष में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? मैत्रेय उवाच पुरा विश्वस्थजाम सत्रै समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वै सानुगा मुनयोग्नयः। मैत्रेय ने कहा कि प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मांड की सृष्टि जैसे ब्रह्मा जी, तो उसके साथ में और कुछ प्रमुख नायक, उन्होंने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हो गए। तो यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। एक यज्ञ हुआ। अब जैसे हमने सुनते ही है यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। वास्तव में यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। लेकिन कई बार ये आयोजन अपने आप में इतने बड़े हो जाते हैं कि आयोजन का पर्पस मिस हो जाता है। जैसे कि विवाह आयोजन है ना, विवाह यज्ञ है, विवाह यज्ञ है, आप जानते ही, यानी कि विवाह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन हम विवाह के आयोजन में इतना बड़ा कर देते हैं उसको, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान उसमें से मिस हो जाते हैं। जबकि अग्नि जिसके फेरे ले रहे हैं वहाँ पे विष्णु कलश है, भगवान को बुलाया जा रहा है, फिर देवताओं को बुलाया जा रहा है, उनके साक्षी कर कर। यहाँ वो जो अग्नि है वो अग्निदेव नहीं है, आप सोचें कि अग्निदेव के हम परिक्रमा कर रहे हैं। वास्तव में अग्नि के साथ जब अग्नि को मंत्रों के उच्चारण के साथ पुकारा जाता है तो वो अग्नि भगवान का मुख बन जाती है जिसमें हम भगवान को चीज़ें ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना बड़ा इंद्रिय तृप्ति का अड्डा बन जाता है कि वहाँ से भगवान गायब हो जाते हैं। और इसी प्रकार कई बार चीज़ों को ज़्यादा ऑपुलेंट कर दिया जाए, ज़्यादा उसके अंदर वैरायटी पैदा कर दी जाए और भगवान को निकाल दिया जाए तो वो अनऑस्पिशियस हो जाता है। वो यज्ञ जो कि ऑल ऑस्पिशियस होना चाहिए वो यज्ञ ही विध्वंसक हो जाता है, वो यज्ञ ही सर्वनाश करने वाला हो जाता है, जैसे कि संसार में हो रहा है। वो सो कॉल्ड पूजा पाठ, जिसमें पूजा पाठ के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करी जा रही है। क्या क्या बनाया जाएगा, बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, उसके ऊपर हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। आइटम्स डिस्कस हो रही हैं, बड़ी लंबी चौड़ी आइटम लिस्ट की डिस्कस हो रही है। कौन कौन सा क्या कहते हैं वो भाजी के डब्बे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन से कपड़े पहने जाएंगे, सबके एक जैसे कपड़े होने चाहिए या सबके ये स्टाइल के कपड़े पहनाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ होगा, फिर वहाँ पे कुछ होगा। देयर इज़ नो डिस्कशन अबाउट हाउ टू प्लीज़ वैष्णव एंड कृष्ण, है ना। तो वो ऑस्पिशियसनेस के बदले में अनऑस्पिशियस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर सोचा तो अच्छा गया था, और प्रॉब्लम क्या हुई इस यज्ञ में? हालांकि इस यज्ञ में तो ब्रह्मा जी थे और बड़े बड़े लोग थे, तो ऑल इंटेंशंस वर गुड, बट समटाइम्स क्या होता है कि सब कुछ सही है, यहाँ पर देखा जाए तो ब्रह्मा जी खुद इन्वॉल्व हैं। यानी कि भगवान का कंसिडरेशन तो है, हमारे जैसे यज्ञों जैसे नहीं है इनके, लेकिन लोग ऐसे आ जाते हैं जो उस जगह को अपवित्र कर देते हैं, है ना। ये तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इतना उनको ना चलाया जाए कि वो अपनी बातों को बढ़ चढ़ कर बोलें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर और संसार में गंदगी फैलाएं। तो कुछ ऐसा ही होता है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ पर एक गेस्ट थे जिनका नाम था दक्ष। अब ऐसे गेस्ट जब आ जाते हैं ना तो रंग में भंग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों को भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब भक्त अभक्तों के संग रहते हैं ना तो वो समझ ही नहीं पाते उनको। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अरे आप तो लोग तो बड़े एरोगेंट हैं, क्या कर रखा है, क्या चल रहा है। अरे वो तो गुरु बन गए हैं, अरे वो तो मतलब समझ ही, उन्हें पता ही नहीं है अभी कुछ वास्तव में कि क्या गुरु होते हैं, यहाँ पर गुरु करता क्या है, क्या उसका बलिदान है, क्या उसका, कुछ नहीं पता है। वो ईर्ष्या है, बेसिकली ईर्ष्या। तो ईर्ष्यालु लोगों को अगर आप साथ में रखेंगे, साथ में बुलाएंगे, तो वो जहर के अलावा कुछ नहीं उगलेंगे। चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, सांप को तो मार ही दिया जाता है। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने ज़िंदगी से निकाल ही देना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर तो आ ही गया था। तत्र प्रविष्टम ऋषया दृष्ट्वा अर्कम इव रोचिषा भ्राजमानम वितिमिरम कुर्वंतम तन्महत्सदा।
जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो गई। उनके चेहरे से उनकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके चेहरे में लगी थी ये वाली क्रीम और वो वाली क्रीम, जिससे उनका चेहरा चमक रहा था। उनके बाल बड़े लंबे और सीधे थे, क्योंकि बालों में बढ़िया सी प्रेस लगा दी थी, ऐसा लगता है कि आयरन ही चला दी थी। तो क्या लग रही थी जब वो वहाँ पर आई, तो उनकी साड़ी उनके कपड़ों में चमक थी। उनके कानों में कुंडल, मकराकृत कुंडल हिल रहे थे। तो कई बार ये चमक हमारी ड्रेसिंग से, हमारी शारीरिक चीज़ों में भी आ जाती है। तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति, सभा प्रकाशित हो गई। किसके आने से? प्रजापतियों के नायक दक्ष के सभा में आने से। अब नायक तो हैं, लेकिन देखा जाए तो नायक किस चीज़ के हैं ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, प्रजापति, द रोल इज़ टू क्रिएट, बच्चा, एक तरह से देखा जाए तो बच्चा पैदा करने वालों के लीडर। वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं? सर्वोपाधि विमुक्तम तत्पर तेन निर्मलम। उपाधियों को जो व्यक्ति त्याग पाए। हाँ, हम देखते हैं कि हम कई बार नाम लेते हैं तो साथ में एक कल्चर बन चुका है, इंजीनियर दिस दैट, सीए दिस दैट, डॉक्टर। नामों के आगे हम, ये हमारे जीवन की पूंजी है, ये मैंने अर्जित किया है, हम उसको दिखाना चाहते हैं, हम उसको बताना चाहते हैं। वास्तव में भक्ति का मतलब ही है सर्वोपाधि में उत्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, कि जब हम इन उपाधियों को त्याग पाएंगे जो कि शरीर से रिलेटेड है। तो प्रजापति के नायक दक्ष, इट्स अ उपाधि, नो मोर देन दैट, इट्स अ टाइटल जो कि शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये आए सभा में, इनका बड़ा रुतबा था, हाँ, एकदम से इनका एक ऑरा था, और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। जब ये एंटर किए तो लगने लगा क्या छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े आए हुए, है ना। हमारी बहुत बढ़िया कार है, हाँ, 1800 समथिंग, अब अचानक से एक बड़ी सी कार आई तो सब कारें फीकी हो गई। जब ये व्यक्ति उतरा तो सब लोग, क्योंकि इसी का दबदबा है, पैसे का ही दबदबा है, शोहरत का ही दबदबा है। इंसान आजकल की डेट में उसके गुणों को नहीं पूजा जाता है, उसके धन को पूजा जाता है, चाहे वो धन किसी भी प्रकार से उसको मिला हो, बाई हुक और क्रुक। हाँ, तो इसी प्रकार से जब ये एंटर करे तो सभी फीके पड़ गए। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की